हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित मेडिकल पेपर। तो भैया मैं आज फिर से लेकर आ चुका हूँ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 1, जिसमें मैं बेसिक से एडवांस लेवल तक क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो कि यूपी सीनेट, यूपी सीपेट, आरयूएचएस, बीसीसी, एम्स, ऑल स्टेट के बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है ये क्लास, क्योंकि इसमें मैं बेसिक से क्वेश्चन लेकर आया हूँ और कुछ मॉडरेट लेवल भी क्वेश्चन हैं इसमें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। यहीं पर फर्स्ट डिस्कवर्ड यानी कि सबसे पहले जो कोर्स का थी उसको किसने डिस्कवर किया था, आप लोग जानते होंगे। रॉबर्ट हुक जो थे हमारे, रॉबर्ट हुक साहब जो थे वो पहली कोर्स का को डिस्कवर किया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लेवेन हॉक। अब देखिए फर्स्ट कोर्स का को डिस्कवर तो किए थे, आप लोग जानते होंगे। जो ये फर्स्ट कोर्स का जो थी हमारे डिस्कवर जो किए थे, वो किए थे हमारे जो डेड सेल थी, डेड सेल की खोज किए थे। अब देखिए जो लाइव सेल थी यानी कि जो जीवित कोश का थी, उसकी खोज किसने किया था, तो उसकी खोज किया था हमारे लेवन हॉक साहब ने। किसने? लेवन हॉक साहब ने किया था, वो भी जीवित कोशिका की खोज की थी। ठीक है, बोल रहा है सेल थ्योरी वाज प्रपोज बाय, यानी कि कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो स्लाइडन एंड सॉन जो थे हमारे, वो हमारे कोशिका की यानी सेल थ्योरी को दिया था। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ, इसमें क्वेश्चन भी बन सकता है आपके लिए। जो स्लाइडन जो थे हमारे, वो थे हमारे बॉटनिस्ट। क्या थे? हमारे बॉटनिस्ट थे। और जो हमारे सॉन थे वो क्या थे? हमारे जूलॉजिस्ट थे। क्या थे? जूलॉजिस्ट थे। यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, मैं 100% श्योर हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बने भी हैं और आए भी हैं आपके एग्जाम में भी। ठीक है, अब देखिए हुक एंड विर्चू, आप लोग हुक जानते होंगे किसने किया था, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसका खोज किए थे हुक ने। एंड यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन सकता है आपका। देखिए वाटसन एंड क्रिक जो थे हमारे, वो किसकी खोज किए थे? वाटसन एंड क्रिक जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल था, उसकी खोज इसने किया था। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिए थे वाटसन एंड क्रिक ने। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं हम। ओमनी सेलुलर ई सेलुलर किसने कहा था, यानी कि कहा था, यानी कि जो हमारी न्यू सेल्स होती हैं एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, किसने कहा था? तो वो कहा था मेरे विर्चो ने। क्या किया था? कौन कहा था? रोडोल्फ एंड विर्चो जो थे हमारे, वो कहे थे मेरे ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, यानी कि न्यू सेल्स एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, अब देखिए रॉबर्ट ब्राउन, एक क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा मेरा। रॉबर्ट ब्राउन जो थे हमारे, वो किसकी खोज किए थे? तो न्यूक्लियस जो थे हमारे, उसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था मेरा। ठीक है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल जो होती है वो क्या होती है? हमारे माइक्रोप्लाज्मा, आप लोग जानते होंगे, जो कि उसमें सेल वॉल भी एब्सेंट होती है। माइक्रोप्लाज्मा क्या होती है, मैं पूरा इसके बारे में डिस्क्राइब कर देता हूँ। ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है, सबसे पहला पॉइंट हो गया। नंबर दूसरा पॉइंट हो गया, इसमें जो सेल वॉल होती है वो भी क्या होती है? एब्सेंट होती है। क्या होती है? एब्सेंट होती है इसमें सेल वॉल भी। और इंटरेस्टिंग बात इसके बारे में और बता दूं मैं, ये क्या होता है, बिना ऑक्सीजन में भी क्या करता है? सर्वाइव कर सकता है, यानी कि ऑक्सीजन के एब्सेंट में भी क्या कर सकता है? ये सर्वाइव कर सकता है हमारा जो है माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विच स्ट्रक्चर इज एब्सेंस इन प्रोकैरियोट, यानी कि इसमें से ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि हमारे प्रोकैरियोट में नहीं पाया जाता? तो कौन सा नहीं पाया जाता? मेम्ब्रेन बाउंड और न्यूक्लियस जो होता है हमारे, वो क्या नहीं पाए जाते हैं? प्रोकैरियोट में नहीं पाया जाता है। ठीक, अब देखिए 70s राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? तो 70s राइबोसोम होता है हमारे, वो पाया जाता है हमारे प्रोकैरियोट में। कहाँ पाया जाता है? प्रोकैरियोट में पाया जाता है हमारे 70s राइबोसोम जो होता है। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन क्या बोला है? 70s राइबोसोम, 80s राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा 80s राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? तो 80s राइबोसोम हमारा होता है यूकैरियोट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? यूकैरियोट में पाया जाता है हमारा 80s राइबोसोम। 70s आप लोग ध्यान रखिएगा, 70 हमारा प्रोकैरियोट में होता है, 80s हमारे क्या होता है? हमारे यूकैरियोट होता है। ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था हमारे सिंगर एंड निकोलसन ने। किसने? सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ मेम्ब्रेन, यानी कि हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक आप लोग पढ़े भी होंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारा यहाँ पर कोई आप लोग जैसे सेल मेम्ब्रेन पढ़े होंगे। सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है? कुछ इस प्रकार से उसका स्ट्रक्चर भी होता है, आप लोग जाने भी होंगे। ये जो हेड पार्ट होता है मेरा, वो क्या होता है? वो होता है मेरा हाइड्रोफिलिक होता है। क्या होता है? हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब जो कि वाटर से क्या बने? अट्रैक्ट करे, यानी कि उससे संबंध बना सके, ये हमारा क्या होता है? हाइड्रोफिलिक होता है। उससे बॉन्ड बना सके, वो हमारा हाइड्रोफिलिक होता है, जो कि हेड पोर्शन होता है। और जो टेल पोर्शन होता है वो मेरा क्या होता है? हाइड्रोफोबिक होता है, जो कि जो कि वाटर को क्या करता है? रिपेल करता है। क्या करता है? रिपेल करता है वाटर को। यहाँ पर मेरा फैटी एसिड टेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फैटी एसिड टेल हो जाएगा। ऐसा कि यहाँ तक आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पैसिव ट्रांसपोर्ट डज नॉट रिक्वायर, यानी कि निष्क्रिय परिवहन में क्या आवश्यक नहीं है, तो इसमें क्या होता है?
पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है उसमें एटीपी की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, उसमें बगैर एटीपी के ही बिना एनर्जी लागे ही कोई भी काम यानी कि हो जाता है। उसमें क्या होता है, कोई भी काम हो जाता है, तो इसीलिए इसमें कोई भी एटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और यहाँ पर जो होता है मेरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है मेरा, उसमें एटीपी की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन में जब कोई भी पदार्थ मूवमेंट होता है तो उसमें क्या लगती है, एटीपी लगती है। अब जो पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है मेरा, वो उसमें क्या होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन कोई भी मूवमेंट होता है तो उसमें कोई भी एटीपी नहीं लगती है। अब देखिए, मान लीजिए कोई भी अगर नीचे से ऊपर आपको जाना है, तो आपको कोई भी काम करना है, चढ़ना है छत पर, तो उसमें क्या लगेगी, एटीपी लगेगी, ज़्यादा मतलब दम लगेगा, ठीक है। ज़्यादा फोर्स लगेगा, ज़्यादा दम लगेगा, ज़्यादा आपकी एनर्जी लॉस होगी। उसमें क्या होगा, अगर आपको किसी भी लिफ्ट वगैरह से चढ़ना है तो उसमें क्या होगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा, उसमें आराम से आप कोई भी काम को कर सकते हैं, ठीक है। ऑस्मोसिस इज मूवमेंट ऑफ, यानी कि परासरण किसका संचलन करता है, तो उसमें क्या होता है मेरा, परासरण जो होता है उसमें सॉल्वेंट का क्या होता है, संचरण होता है हमारा, क्या होता है, सॉल्वेंट का संचरण होता है। ये क्वेश्चन आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, एकदम इजी क्वेश्चन है, इसको आप लोग बता भी सकते हैं, मैं समझ सकता हूँ। क्रिस्टी आर फाउंड इन, यानी कि क्रिस्टी कहाँ पाए जाते हैं, तो क्रिस्टी हमारे जो होते हैं वो हमारे माइटोकॉन्ड्रियम पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रियम पाए जाते हैं, जो कि जैसे मान लीजिए मैं बता देता हूँ एग्जांपल से। यहाँ पर मेरा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया कुछ इस प्रकार से, इसमें इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से पाया जाता है, आप लोग पढ़े होंगे इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर्स। उसको क्या बोलते हैं, हम क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्रिस्टी बोलते हैं, ठीक है। मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा। साइड ऑफ प्रोटीन सेंसेस, यानी प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ से होता है, वो राइबोसोम्स होता है, वो आप लोग जानते होंगे। ईआर स्मूथ ईआर इज मेनली फॉर, यानी कि स्मूथ ईआर क्या होता है, वो किसका फॉर्मेशन करता है, वो वहाँ पर लिपिड की सिंथेसिस होती है। क्या होती है, लिपिड की सिंथेसिस। और जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यानी कि आर ईआर जो होता है, उसमें उसमें कौन सी सिंथेसिस होती है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अब देखिए, गोल्जी अपरेटस मॉडिफाई, यानी कि गोल्जी तंत्र संशोधित करता है, तो उसमें क्या होता है मेरा, उसमें लिपिड की सिंथेसिस करता है। क्या क्या होता है, लिपिड की सिंथेसिस होती है हमारी, ठीक है। लाइसोसोम कंटेन, यानी कि लाइसोसोम क्या होता है, एक हमारा हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है। क्या होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है उसमें, ठीक है। सुसाइल बैग ऑफ द सेल, यानी कोशिका की आत्मघात थैली किसको कहा जाता है, तो लाइसोसोम कहा जाता है। किसको, लाइसोसोम कहा जाता है। सेल वॉल इन प्लांट मेड ऑफ द, यानी कि सेल वॉल, यानी कि प्लांट की सेल वॉल किससे बनी होती है, तो हमारी बनी होती है काइटिन की बनी होती है। किससे, सॉरी, काइटिन की बनी होती है हमारे प्लांट की सेल वॉल। और देखिए, सेलुलोज की सेल वॉल किससे बनी होती है, जो सेल वॉल होती है हमारे, जो हमारे वो होते हैं एल्गी वगैरह जो होते हैं, उसकी सेल वॉल हमारी सेलुलोज से बनी होती है। अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल किससे बनी होती है, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। नहीं तो क्वेश्चन भी आ गया है आपका, वो भी बता दे रहा हूँ यहीं पर। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन बनी होती है। यहाँ पर जो आप कमेंट कर रहे थे, आपका कमेंट बच गया, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से सीलियन फ्लैजिला स्ट्रक्चर 9+2 अरेंजमेंट पाया जाता है, आप लोग जानते होंगे। सेंट्रोसोम इन फाउंड इन, सेंट्रोसोम कहाँ पाया जाता है, तो हमारे तो सेंट्रोसोम जो होता है हमारा प्लांट सेल में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है। सेंट्रियोल इज मेटाबॉड है, सेंट्रियोल किससे बना होता है, हमारा माइक्रो फिलामेंट से बना होता है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड, यानी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से इसमें से इंक्लूड होंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हमको लगता है यहाँ पर पहला जो ऑप्शन होगा वो क्लियर हो जाएगा आपका। विच इज सेमी ऑटोनोमस, इसमें क्या होगा, सेमी ऑटोनोमस कौन सा होगा, इसमें जो होगा देखिए, सेमी ऑटोनोमस जो होगा मेरा हो जाएगा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा सेमी ऑटोनोमस। न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट, यानी कि न्यूक्लियोइड कहाँ पाया जाता है, तो न्यूक्लियोइड जो होता है मेरा, वो हमारा यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, ठीक है। सेलेक्टोरी परमेबल मेम्ब्रेन्स कहाँ क्या करती है, तो अलाउ सम सब्सटेंसेस, यानी कि सम सब्सटेंस जो होते हैं हमारे, कोई भी सब्सटेंस होगा उसको क्या करेगी, अलाउ करेगी, ठीक है। प्लाज्मोलाइसिस ऑकरिंग प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, तो प्लाज्मोलाइसिस हमारा होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। विच सेल ऑर्गन मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पैकेजिंग एंड सेक्रेशंस ऑफ द प्रोटीन, यानी कि तो यहाँ पर हमारा गोल्जी अपरेटस जो होगा मेरा, यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का, ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ द आर ई आर, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर जो हमारा आर ई आर जो होता है उसमें राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें राइबोसोम जहाँ पर प्रेजेंट होंगे, जहाँ पर राइबोसोम आए, आप लोग समझ जाएगा वहाँ पर क्या है, प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, तो यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होगा। और एस ई आर जो होता है मेरा, उसमें प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट ही नहीं होते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, विच स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पिंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन, यानी कि कोशिका विभाजन के दौरान स्पिंडल फाइबर के निर्माण में कौन उत्तरदायी है, तो इसमें क्या होगा, सेंट्रोसोम जो होगा मेरा, वहाँ पर
क्या करेगा, कोशिका निर्माण जब हमारी होती है तो उसमें स्पिंडल फाइबर का क्या करता है, वो वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होता है, उत्तरदायी उसके लिए होता है। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द एनिमल्स, यानी कि पशु कोशिका की जो सबसे बाहरी परत होती है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। विच ऑर्गन्स कंटेन क्रिस्टी एंड मैट्रिक, यानी कि क्रिस्टी एंड मैट्रिक्स कहाँ पाए जाते हैं, तो मैं आपको बता दूँ, यह समझ लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया ही हमारा होगा। तो मैं बता दूँ अब कहाँ पाया जाएगी, जैसे मान लीजिए हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये चीज़, ये स्ट्रक्चर जो है इसमें क्रिस्टी कुछ इस प्रकार से उसका स्ट्रक्चर होता है। ये हमारी क्या होगी, क्रिस्टी होगी, ये हमारी क्रिस्टी हो जाएंगी। और इसके अंदर जो हमारे फ्लूइडी मैट्रिक्स होंगे वो हमारा क्या होगा मैट्रिक्स होगा, जो इसके अंदर पाए जाएंगे, ठीक है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन्स डिफर फ्रॉम द एक्टिव ट्रांसपोर्ट बिकॉज, यानी कि प्रसारण सहायक प्रसार जो होता है सक्रिय परिवहन के के लिए अलग होता है, क्योंकि इसमें जो होता है मेरा, यानी कि इसमें ये पूछ रहा है सिंपल सा, जो हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट से किस लिए अलग है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आप लोग जानते भी होंगे वहाँ पर एटीपी की ज़रूरत होती है, क्योंकि वहाँ पर जो हमारा सब्सटेंस होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन क्या करता है, मूव करता है, इसीलिए उसमें क्या होती है, एटीपी की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, उससे अलग क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया हमारा, नो डज नॉट रिक्वायर एटीपी, यहाँ पर एटीपी की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ज़रूरत नहीं होगी। तो इसीलिए क्या होगा, हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होगा वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से क्या होगा, अलग होगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर्स ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल, नहीं कि इसमें से ऐसा कौन सा है जो कि ऐसा कौन सा है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल का फीचर्स है, किसकी विशेषता कौन सी है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, टीएस राइबोसोम होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, या वेल डेवलप्ड ईआर होता है। देखिए यहाँ पर आप लोग को सबसे पहले ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश करिए। टीएस राइबोसोम हमारा किस में पाया जाता है, वो पाया जाता है मेरा पाया जाता है यूकैरियोट में, ठीक है। सर्कुलर डीएनए भी यूकैरियोट में पाया जाता है। एंड यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस जो हो जाएगा यहाँ पर मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। विच सेल्स ऑर्गन्स इज कॉल्ड सुसाइड बैग, जानते होंगे सुसाइड बैग ऑफ द थैली, यानी कि आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है हमारे, तो इसमें कहा जाता है मेरे लाइसोसोम कहा जाता है। किसको, लाइसोसोम कहा जाता है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, ठीक है। माइक्रोट्यूबुल्स आर मेड ऑफ, यानी कि माइक्रोट्यूबुल्स किससे बने होते हैं, ट्यूबुलर प्रोटीन के बने होते हैं, किससे, ट्यूबुलर प्रोटीन के बने होते हैं। अब देखिए यहाँ पर मायोसिन एक वर्ड आ जा रहा है, मायोसिन क्या होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा मायोसिन हमारा होता क्या है, ठीक है। इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस प्लांट सेल अंडरगो, यानी कि हाइपोटोनिक विलियन में पादप की कोशिका क्या होती है, तो उसमें हमारा डिप्लाज्मोलाइसिस होता है। क्या होता है, डिप्लाज्मोलाइसिस। आशा क्या तक आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, यहाँ तक मेरा छूटा है, 2 क्वेश्चन छूट गया है, तो उसके इस 28 क्वेश्चन यहाँ पर था हमारा, यहाँ पर सीधा 31 क्वेश्चन आ गया, 30 और 29 और 30 क्वेश्चंस नहीं हो पाए मेरा, ठीक है। तो इसको अगले क्वेश्चंस में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो पसंद है, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए,